शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो। तुम रुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है चंचुला, शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो? कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग है, कोई कहता है शंकर अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है, कोई कहता है महादेव अलग हैं, कोई कहता है ये अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं, आडंबर से नहीं प्रसन्न। रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं, रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो, और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चालू करो। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं, ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं।
एक कुएं के अंदर इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे। मेंढक उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते। सारे मेंढकों ने प्रयास किया उछल उछल कर आगे बढ़ने का। उसी में एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो बाकी के मेंढकों ने विचार करा कि आखिर ये ऊपर पहुंच कैसे गया। तो उस मेंढक से इंटरव्यू करा गया। बहुत सारे लोग आए, मेंढक से पूछा गया कि भाई तेरे साथ के सारे मेंढक बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच पाए, तू इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उस मेंढक ने कुछ नहीं बोला। तब उसके पड़ोसी ने बोला ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, दुनिया के लोग तो ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, टांग खींचेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। अगर आप बहरे बनकर बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेंढक ने इंटरव्यू में किसी ने कहा ये तो बहरा था इसलिए ऊपर पहुंच गया, बाकी के बहरे नहीं थे। कोई कुछ बोलता था नीचे खसक जाते थे, फिर कोई बोला फिर खसक जाते थे। इसलिए निवेदन है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, आगे चलना है तो बहरे बन जाओ मेंढक की तरह, तो तुम अपनी मंजिल तक किसी की ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त